मोटर से पानी लीक हो रहा है, पंप चल रहा है लेकिन पानी नहीं उठा रहा, या नीचे से पानी टपक रहा है, या मोटर बार बार बंद हो रही है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है मैकेनिकल सील की। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप घर पर ही या अपने डेरे पर ही वर्कशॉप जाए बगैर मोनोब्लॉक की मैकेनिकल सील कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबद अली चद्दड़ और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोलर मोटर वर्ल्ड। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने हमने ये एक पंप खोला है। इसकी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसके नीचे से पानी लीक हो रहा था, जिसकी वजह से ये मोटर सही तरह पानी नहीं उठा रही थी, और अगर पानी उठा रही थी तो बार बार पानी गिरा जाती थी, पानी यानी कि उतार जाती थी। और हमने इसको समझा, ये है मेरी समझ में ये आया कि इसकी मैकेनिकल सील ख़राब है। तो अभी हमने आपके सामने मोटर का डबल फ्लांज ओपन किया है, उसके बाद उसका रूटर खोला है, यानी कि फिरकी को खोला है पंजाबी ज़बान में। तो उसके बाद हम मैकेनिकल सील को निकालेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे और अच्छी तरह सफाई करके दोबारा आपको फिट करके दिखाएंगे, ताकि आपकी मोटर भी अगर ख़राब हो तो आप आसानी के साथ मोटर की मैकेनिकल सील को तब्दील कर सकें या मोनोब्लॉक की मैकेनिकल सील को चेंज कर सकें। यह आपके सामने एक हाफजाबादी मोनोब्लॉक पंप खुला हुआ है, इसको हमने खोला है और ये देखें कि लड़के जो हैं इसकी मैकेनिकल सील को रिप्लेस कर रहे हैं। अभी उन्होंने ऊपर से शाफ्ट को खोल के डबल फ्लांज को नीचे से फिरकी को बाहर निकाला है, मैकेनिकल सील को भी बाहर निकाला है और शाफ्ट को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीस लगाकर इसको दोबारा अंदर सेट करेंगे पंप में, और मुकम्मल फिटिंग के बाद आपको हम इसका रिव्यू कराएंगे कि कैसे ये ठीक हो गया या नहीं हुई। इस प्रॉब्लम को आपके सामने हल करके आपको दिखाएंगे। अभी ये अंदर से बिल्कुल ड्राई हो गई है और साफ़ हो गई है। अब इसके अंदर मैकेनिकल सील फिट करेंगे। नीचे देखें कि हड्डी को फिट कर दिया गया है, बल्कि लड़के ने ये देखा है कि हड्डी बिल्कुल ठीक थी। वो शाफ्ट के साथ अपनी शाफ्ट मोनोब्लॉक की शाफ्ट के साथ बिल्कुल टाइट आ रही है, कोई मसला नहीं है। तो हमने अब ये उसके ऊपर जो ऊपर वाला कवर है वो लगा दिया साफ़ करके। जो रबड़ वाली सील है उसको, नीचे एक हड्डी होती है वो वैसी तरह फिट है। ये ग्रीस लगा कर लड़के ने आपके सामने ऊपर कवर फिट कर दिया है। अब इसके बाद बारी आ जाएगी, उसने ये पानी डाल के तसल्ली की है। देखें जी, बिल्कुल लीक रुक गई है। अब अंदर से वो पानी निकालेगा। पानी निकालने के बाद इसके ऊपर मैकेनिकल सील का जो स्प्रिंग होता है, यानी जो उसको टाइट रखने के लिए इस्तेमाल होता है, वो लगाया जाएगा। अभी उसने ये काटर अंदर डाल दिया है। काटर डालने के बाद स्प्रिंग को भी फिट कर दिया है। अब बारी आ गई रूटर की, यानी कि फिरकी की। फिरकी को नीचे अच्छी तरह दबा के फिर जो स्प्रिंग नीचे बैठ गया है और काटर अंदर फंस गई है। अब जो मेन बड़ा नट है वो ऊपर लगा रहा है, इसको ये टाइट करेगा। और टाइट करने के बाद ये देखें कैसे छेनी हथौड़ी के साथ पूरे ज़ोर से टाइट कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ताकि इसका कोई खोलने का, खुल जाने का या किसी किस्म का कोई मसला ना हो। उसने किसी रेंच या चाबी की मदद नहीं बल्कि छेनी हथौड़ी के साथ उसको सेट किया है। अब उसका बैलेंस किया है, बैलेंस उसने चेक कर लिया है। जो यहाँ से थोड़ा फ़र्क है वहाँ एक दो और उसने ज़रबें लगाई हैं। तो अब वो मुतमिन हो गया कि ठीक है, ये देखें पंप एक जैसा घूम रहा है। अगर थोड़ा बहुत कोई फ़र्क आएगा तो इसको चेक करेगा। ये देखें उसका बैलेंस चेक किया जा रहा है। ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जो फिरकी है वो आगे डबल फ्लंज के साथ लगेगी और पंप फंस जाएगा, रुक जाएगा और मोटर के जलने का अंदेशा पैदा हो जाएगा। अभी इसका बैलेंस उसने कर लिया है, बैलेंस सॉरी कर लिया है। और ऊपर अब सिलिकॉन लगाने के बाद फिर डबल फ्लंज को फिट किया जाएगा, ताकि लीकेज का ख़तरा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, यानी कि ज़ीरो हो जाए। ये दोबारा सिलिकॉन लगा रहा है, ये देख सकते हैं आप। सिलिकॉन को अच्छी तरह साइडों पे लगाने के बाद जहाँ जहाँ से उसको कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी पूरी भरकर सिलिकॉन लगा रहा है। ये सिलिकॉन लग गई है। अब ये डबल फ्लंज को ऊपर फिट करेगा उसके ऊपर।
मोनो के ऊपर डबल फ्लांज को फिट करेगा। ये डबल फ्लांज वाली साइड जो होती है ना, ये मोटर के जो नीचे बोर के ऊपर जो फ्लेक्स वाल लगा होता है उसकी साइड पे फिट होती है। यहाँ से जो मोनोब्लॉक है वो पानी सक करता है, यानी कि खींचता है ज़मीन में से। ये फिरकी घूमती है और पानी अंदर से सक होके आता है, वाल ऊपर उठता है फ्लेक्स वाल, और ज़मीन में से पानी खींच के ऊपर आना शुरू हो जाता है। वही पानी फिर ये मोटर या मोनोब्लॉक जो है घुमाकर बाहर आपको डिलीवरी में देता है और आपके खेतों को सराब करता है। सॉरी, मैंने खोते बोल दिया था खेतों को सराब करता है। वैसे खोते भी पानी पी सकते हैं। अभी ये डबल फ्लांज के जो नट बोल्ट्स हैं वो लगा रहा है। इनको लगाने के बाद अच्छी तरह टाइट करेगा। टाइट करने के बाद फिर पंप मुकम्मल हो जाएगा। आगे फिर आपको दिखाएंगे कि इसका क्या प्रोसेस होता है। ये आपके सामने नट उसने लगा लिए हैं, अब इनको टाइट करेगा। ये देखें, पूरी स्पीड में टाइट कर रहा है बच्चा। इसकी माशाल्लाह स्पीड काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हैं आप। ये इस वर्कशॉप में डेली जो है ना कोई 20-25 मोनोब्लॉक जो है नई सिरे से तैयार की जाती हैं, इसलिए इन लड़कों का हाथ बहुत साफ़ है। आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड में वो टाइट कर रहा है। उसने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से पंप को फिट किया है। अभी ये जूनियर बंदा है, इतना सीनियर भी नहीं है। ये देख सकते हैं कि आप, इसने एक 10-11 मिनट की वीडियो में मुकम्मल पंप को खोला भी है और फिट भी कर दिया वापस। इतने इस टाइम में 5-6 मिनट में इसने फिट कर दिया। देखें, अब ये देख सकते हैं कि उसने सिलिकॉन इस तरीके से भरकर लगाई है कि जब उसने डबल फ्लंज को टाइट किया है तो वो साइडों से बाहर आ गया। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि ये नीचे इसने कोई डोरी वगैरह नहीं लाई। तो भाई ये अब्ज़ाबादी पंप होते हैं, इनमें कोई डोरी वोरी नहीं लगती। इसकी जगह पे ये सिलिकॉन वाली ये जो है ना मैकेनिकल सील ही लगती है। और ऊपर जो डबल फ्लंज होता है इसमें भी डोरी नहीं लगती, इसमें भी ये लोग सिलिकॉन ही लगाते हैं। ये थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक सिलिकॉन की जो ये ट्यूब है या पैक है, आप कह सकते हैं कि 800-900 का आता है। ये मैक्सिमम 5-6 पंपों को लगता है। अगर डोरी को आप बात करें तो डोरी जो है वो सस्ती पड़ती है। वो तो एक रोल आप ले लें 200-300 का और 50-100 मोनोब्लॉक तक लग जाता है। अभी ये देख सकते हैं उसने टाइट किया तो कितनी बार सिलिकॉन जो है वो बाहर आ गया, निकल आई है। देखने में तो ये सिलिकॉन का ज़िया लगता है, कुछ लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं साथ लोग, लेकिन मसला ये है कि जितनी ज़्यादा लगेगी उतना ही अंदर बेहतरीन काम होगा। इसका अब रिंग सा बन गया, जो एक्स्ट्रा है वो बाहर आ गई है। जब अंदर रिंग बन जाएगा तो लीकेज का ख़तरा ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल। अभी देखो उसने पंप चेक किया, बिल्कुल रवां है। यानी कि ना तो पंप जो है उसका डबल फ्लंज के साथ रूटर रगड़ खा रहा है या फंस रहा है, ना नीचे की तरफ फंस रहा है, वो बिल्कुल सेंटर में है। और जिस हिसाब से इसका ये नज़र आ रहा है ना, पंप का चूस जो है, इसका जो सेक्शन नज़र आ रहा है, ये पानी का चूस बहुत अच्छा बनाएगा। इस पंप का रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और पंप के रिज़ल्ट में ये मेन चीज़ भी होती है, इसका जो सक करने वाला हिस्सा होता है ना, ये इसको सेक्शन बोलते हैं। इसका सेक्शन जितना अच्छा होगा, जितनी बारीकी में होगा, उतना ही वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी देखते हैं कि ये प्लेट फिट कर रहा है आगे। इसने वाल वाली साइड बंद कर दी है, इसको बंद कर रहा है प्लेट लगा के। इसमें अब पानी डालेगा और पंप को अच्छी तरह से चेक करेगा, ताकि बोर पर जाने के बाद ये दोबारा लीकेज ना हो, किसी किस्म का कोई और भी मसला ना हो। अब इसने ये प्लेट फिट कर रही है, दूसरे को बोल रहा है पानी लेकर आए। वो शायद पानी लेने गया है। जब पानी आ जाएगा तो इसके अंदर, पंप के अंदर बाकायदा डाल कर इसको हल्का सा प्रेशर देकर चेक करेगा, ताकि कोई मसला ना हो किसी किस्म का बाद में। क्योंकि ये अच्छी बात होती है, इधर से फिर सील्स ठीक करके भेजें और कस्टमर उधर जाकर लगाए तो फिर लीकेज शुरू हो जाए, तो वो अच्छी कोई बात तो नहीं है ना। अभी ये देखे वो पानी डाल रहा है। एक बड़ी जो है ना 15-20 लीटर वाली गैलन वो भर कर लाया है, उसके ज़रिए पानी डाल रहा है। ये उसने पंप को फुल कर दिया है। अभी आपको दिखाते हैं कि लीकेज हुई है या नहीं। ये देखें, बिल्कुल ही लीक नहीं हो रहा।
और आपने देखा कि आपके सामने डबल फ्लांज के ऊपर से खोला गया, उसके बाद बड़ा नट खोला गया छोटी थेड़ी के साथ बकायदा ज़रबे लगा के, और उसके बाद फिरकी बाहर निकाली गई है, फिर मैकेनिकल सील को बाहर निकाला गया। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद नई मैकेनिकल सील लगाई गई। हड्डी नीचे ठीक थी, अगर वो भी ख़राब होती तो वो भी रिप्लेस करनी थी इसने। बाकी शाफ्ट का साइज़ भी ठीक था, अगर शाफ्ट का साइज़ लूज़ होता हड्डी के ऊपर तो फिर मुकम्मल शाफ्ट बाहर निकाल के दोबारा इसको ऊपर वेल्डिंग से बुराई करके खाद के ऊपर इसका दोबारा साइज़ करके फिर फिट होना था, फिर ये प्रॉब्लम आनी थी। लेकिन इसको सिर्फ मैकेनिकल सील की फिटिंग का कोई मसला था, और इसने समझ के बड़ी अच्छी तरीके से इसको रिप्लेस कर दिया सील को, और मोटर को बिल्कुल फ्रेश कर दिया। अब लीकेज वगैरह नहीं है, ये मुतमिन हो गया। अब आपको पंप चला कर दिखाएंगे। ये देखें, ये पंप चल गया और बेहतरीन तरीके से चल रहा है, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है। इस जो है ना अवैस मोनोब्लॉक, इधर हर पंप को इसी तरह टेस्ट करके भेजा जाता है ताकि कोई सील की लीकेज वगैरह का मसला ना हो। अगर किसी कस्टमर को खुदा न खासा कोई मसला आ भी जाए तो उसकी भी बाकायदा बात सुनी जाती है, या तो उसको पंप रिप्लेस करके दिया जाता है और या फिर वो ठीक करके दिया जाता है। अभी ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल